दे दिया। ये इसी से कंट्रोल बेस भी है, ठीक, अलग नहीं है। ये हो गया डन। तो दोस्तों यहाँ पर एक टावर बनने के लिए आया है और इसको मैं जैसे ही करंट दे रहा हूँ, इसमें देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, बट इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, इसमें कोई भी करंट वगैरह नहीं बता रहा है। इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या मेन लीड इसका ख़राब है। इसको देखो यहाँ पर इस बोर्ड में लाइन आया हुआ है, देख सकते हो आया हुआ है, ठीक है, अभी चालू हुआ था, बट इसमें कहीं पर भी आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है, खोलने के बाद ही समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं एक हाथ से ही सारा काम कर रहा हूँ, फिर कोई बोलेगा कि स्टैंड नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। तो जैसे कि देख सकते हो इसको मैं ओपन कर चुका हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे तो ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं बता रहा है, यहाँ पे तो ठीक ही बता रहा है, बट मैं यहाँ पे इसका करंट चेक कर लेता हूँ कि सच में इसका करंट यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो करंट को चेक करने के लिए ये पता नहीं किस चीज़ का स्विच नहीं, माइक है ये, तो चलिए देख लेते हैं पहले मैं, ठीक है। मेरे आईसी वगैरह तो सब सही लग रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, पहले मैं इसको यहाँ पे करंट चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे करंट आ रहा है अन्यथा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ मल्टीमीटर निकाल के मैं चेक करता हूँ। तो पहले अब इसका मल्टीमीटर मैं निकालता हूँ, 1 मिनट, देखना पड़ेगा मल्टीमीटर कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसमें रखा हुआ है कि किस में रखा हुआ है, मल्टीमीटर यहाँ है, ठीक है, ये रहा मल्टीमीटर, ये एक बोर्ड। तो जैसे देख सकते हो मैं इसका पूरा का पूरा स्क्रू इसका मैं बिल्कुल खोल चुका हूँ। अब मैं इसको उठा और इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मेरे को पता चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें 3 आईसी से बनाया गया है, 1 2 3, और इसमें आईसी नंबर है 2030 लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 2030 है, 2030 है, 2030 है, यानी तीनों आईसी जो है वो 2030 का है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पहले तो इसमें करंट ही नहीं आ रहा है, तो पहले तो करंट को मेरे चेक करना पड़ेगा कि इसका करंट क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर पर तो नहीं आ गया। जहाँ पर देख सकते हो लगता है कि अरे यार, यहीं पे देख सकते हो ट्रांसफार्मर ये लिए जरा हुआ है, और अंदर देखो, देख सकते हो ट्रांसफार्मर बिल्कुल लगता है हीट हो गया है, ये देख सकते हो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो तार कट चुका है, ये बिल्कुल ये तार कटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो तार ये बिल्कुल कटा हुआ है, देख सकते हो ये दागी हो गया है। अभी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हीट हुआ है, बहुत ज़्यादा हीट हुआ है, जिसके चलते ऐसे ये हुआ होगा। ऐसे तार मैं देखता हूँ हटाकर, अगर बनने लायक रहेगा तो बनेगा, नहीं बनने लायक रहेगा तो इसको ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ट्रांसफार्मर ही इसका ख़राब है, ठीक है, क्योंकि तार ये बिल्कुल जल चुका है, ये बिल्कुल ही करकरा चुका है। मैं इसका छोड़ा कर देखता हूँ, देख सकते हो यहाँ मैं इस प्रकार से छोड़ा लिया और यहीं भी छोड़ा लेता हूँ। ऐसे ट्रांसफार्मर बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है, बिल्कुल टूट गया है ये ट्रांसफार्मर, इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम कहीं और से नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम है, ये जल चुका है ट्रांसफार्मर, ठीक है, बिल्कुल ये गल चुका है। तो इसको मेरे को ट्रांसफार्मर ही बदलना पड़ेगा, और इसका कोई कारण ही नहीं है, और मतलब और इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। कारण क्या है मैं बोलूँ, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इसका प्रॉब्लम क्या है, तो ट्रांसफार्मर इसका ठीक नहीं है। बाकी इसका सब ऊपर देख सकते हो अच्छा ही है, ठीक है, ज़्यादा तो अच्छा नहीं कर सकता, बट जैसे है वैसा उस हिसाब से सही है, ठीक है। तो अब इसको मेरे को ट्रांसफार्मर दूसरा लगाना पड़ेगा, ये ट्रांसफार्मर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे पास में तो है एक सोनिक्स का, लेकिन वो बहुत हीट होता है, बहुत गर्म होता है, उसको मैं खुद से मढ़ा हूँ, ठीक है। तो हीट ज़्यादा हो रहा है, इसमें लगा दूंगा तो इसका जल जाएगा, तो बेचारा का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें नहीं लगाता हूँ, और मैं इसका कस्टमर से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे को एक ट्रांसफार्मर चाहिए और उसको बजाना है उसी के दिन। अब इसके पास में मेरे पास में ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा है भी नहीं कि मैं इसमें लगा सकता हूँ, मेरे पास में कहीं भी नहीं है। मैं ध्यान लगा रहा हूँ कि कहाँ मेरे पास ट्रांसफार्मर होगा, तो ट्रांसफार्मर मेरे पास में नहीं है, ठीक है। ये 12012 का ट्रांसफार्मर है, इसको 12012 का ट्रांसफार्मर चाहिए तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, एक जगह पे ट्रांसफार्मर है और इसी का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, लेकिन मेरे को उसके लिए इसको से बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ बात, फिर बात करके मैं उसको लगा लेता हूँ, मैं निकालता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर देखो अभी इसमें जुड़ा हुआ ही है, ठीक है, मैं इसको भी हटाया नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सैंडिक्स का है, ठीक है, यहाँ पे सोनिक्स लिखा था, सोनिक्स लिखा हुआ है, और ये जो टावर स्पीकर है ये भी सोनिक्स का कंपनी का है, ठीक है। कंपनी नहीं है, चाइनीज़ कंपनी, जो भी जैसा जैसा समझ लो आप, तो इसी प्रकार का है,
तो इसको मैं देखो हटा रहा हूँ, ठीक है। ये आप ये मत समझना कि न्यू ट्रांसफार्मर है, न्यू क्या रहेगा, इसका पूरा बायोडाटा मतलब कि बिल्कुल ये बेकार हो चुका है। देख सकते हो कैसे किस प्रकार से करकरा के बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। देख सकते हो बिल्कुल करकराया हुआ है, तार बिल्कुल अंदर से जला हुआ है। यहाँ भी बहुत ये इसे होने का मतलब है कि बहुत हीट हुआ है, ये एल्युमिनियम वायर में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट हुआ है जिसके चलते ऐसे हुआ है। चलिए तो ये इसका इसी का ट्रांसफार्मर था, और ये जो अभी होम थिएटर से निकाला जे वाला ट्रांसफार्मर है, ये वाला है, ठीक है। दोनों का साइज़ करीब करीब मेरे को देखो एक ही किस्म का लग रहा है ना, ठीक है। दोनों का साइज़ देखो सेम सेम है, एकदम सेम सेम है, एकदम एकदम हूबहू है। लेकिन ये क्या है, ये कॉपर है कि एल्युमिनियम है, जरा से ये भी मैं चेकिंग कर लेता हूँ जब खुला हुआ है तो इसको मैं देखो मैं थोड़ा रगड़ के देखता हूँ हल्का। तो मेरे हिसाब से ये देखो एक कॉपर है, ये ट्रांसफार्मर कॉपर है, और ये जो है ये एल्युमिनियम मेरे को ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो ये एल्युमिनियम है, ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है, वाइट 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 है ये, और ये देखो ये अलग किस्म का है, यानी ये है ना ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, और इसको यहीं से मैं छोड़ा लेता हूँ वायर इसका, ठीक है। इसको यहीं से छोड़ा लेते हैं क्योंकि ऐसे भी तो ये ख़राब हो चुका है। चलो मैं इसको नोच दिया, हटा दिया यहाँ से, ठीक है। चलो इसको हटा दिया। अब इसको पहले यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं। तो ये वाला जो था उसमें नहीं खुला इसका, नहीं तो हम इसी से कर लेते, लेकिन ये वाला खुलवे नहीं किया, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट यही वाला निकाल लिया, ठीक है। और निकाल कर इसको मैं इस तरह से, क्योंकि अगर वो खुल जाता ना तो ये डायरेक्ट हम इसी वाला पिन जो ये ऊपर से लगा हुआ है वही वाला निकाल लेता, मतलब खोल लेता, लेकिन खुला ही नहीं तो क्या करें। तो इसलिए मैं उसको इसी में छोड़ दिया, और यहाँ से इसको मैं इस प्रकार से इसी में बना लेता हूँ। बना के कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस उसी प्रकार से इसको मैं दाब दूंगा, तो ये फिर उसी प्रकार का बन गया। देखो ये हो गया बिल्कुल उसी प्रकार का, तो ये बन गया ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये रेडी हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अब इसको मरम्मत कर लेते हैं, थोड़ा सा डाल लेते हैं, ताकि थोड़ा ढीला उला रहता है ना, तो थोड़ा हमिंग वगैरह भी आने लगता है, हनहनाहट जैसा आवाज़ आएगा। अब इसका क्वालिटी बदल जाएगा, हो सकता है इसका आईसी पे भी अब लोड डाले, क्योंकि ये जो है इसका क्वालिटी अब बहुत अलग किस्म का हो जाएगा, ये मजबूत ज़्यादा हो जाएगा, इसका जो क्वालिटी है ना बजेगा ये भी अब बहुत बेहतर ही है। चलिए ठीक है, इसको मैं पहले कसता हूँ फटाफट। कैसे कसाएगा ये, 1 मिनट, थोड़ा दिक्कत तो होगा कसने में। अरे यार कहे लग गया बार बार। चलो इसको हम पेच फंसा लेते हैं। ओहो बच्चा, चलिए इसको पेच फंसा लेते हैं। अब बोल रहे हो कि वीडियो लंबा है, यहाँ तो वीडियो लंबा नहीं है, वीडियो जानबूझ के लंबा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो यहाँ तक मैं हटा लिया, आपको ट्रांसफार्मर बिल्कुल आसानी से बदलने आ जाएगा, ठीक है, जो नीचे से हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं खुद बेवकूफ़ बन गया हूँ इसमें, अभी मुड़ ही नहीं रहा है, ऐसे घूम ही नहीं रहा है, इसको घूमना है अभी, ठीक है। चलो घूम जाएगा, थोड़ा टाइट हो रहा है लेकिन घूम जाएगा। चलो घूम गया। अब इसको ऊपर भी कसना पड़ेगा, यहाँ पे है इसका एक स्क्रू, देख सकते हो फंस गया ये, इसको मैं इससे फंसा लेता हूँ। 1 मिनट, देखो फंसा लिया, इधर देखो। तो अब ये बिल्कुल ये टाइट हो गया। अब इसमें बस खाली सोल्डरिंग करना है, ठीक है। 4 से 5 वायर, ठीक है। 3 वायर 12-0-12 और 2 वायर एसी का। तो ये रेडी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से रेडी हो जाना चाहिए। फिर इतना करने के बाद भी अगर रेडी नहीं होता है तो फिर इसका आईसी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट पाई उसका वही है, आईसी खराब होगा फिर। अब मैं इसको बदल देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा वेट। अब देख सकते हो यहाँ पे सोल्डिंग आयरन गर्म कर रहा हूँ, हटाओ ऊपर। यहाँ पे सोल्डिंग आयरन गर्म करना पड़ेगा, 3 वायर छुड़ाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। 3 वायर यहाँ पे से हटाना पड़ेगा और 3 वायर वहाँ से। तो ये इसका बोर्ड है, मेन बोर्ड, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है कि ये वाला हटाना है मेरे को, करंट इसका हटाना है। कौन सा था, कहाँ गया ट्रांसफार्मर वाला वायर, किधर गया ट्रांसफार्मर वाला वायर, सब इसका तो टूटा हुआ है। खैर कोई बात ना, देखते हैं किधर गया ट्रांसफार्मर वाला वायर। हाँ ये है इसका ट्रांसफार्मर का वायर, 3 है, और ये एसी करंट है 2। तो ये इसका ट्रांसफार्मर वाला वायर है, और ये ब्लैक,
ये देखो यहाँ पे इसका ट्रांसफार्मर का कनेक्शन आया हुआ है। ये है 12, ये है 12 और ये 0, ये 12। तो इसको हम हटा लेते हैं, सोल्डिंग से ही हटा लेंगे। 1 मिनट, थोड़ा वेट करो, थोड़ा रोक कर रखो। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका जो ट्रांसफार्मर वाला जो वायर था ना, वो पूरा का पूरा मैं इसको हटा रहा हूँ। और ये 12 0 12 का था ट्रांसफार्मर, चलो मैं इसको हटा दिया। अब इसको ये 3 वायर जो है ट्रांसफार्मर कुछ से आया है, ठीक है। तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी इसमें पेस्ट लगाया हूँ, क्योंकि वायर ना थोड़ा कचरा हो चुका है, वायर मतलब ठीक नहीं है इसका, ठीक है। मैं इसको पूरा ओपन किया हूँ तो ये वायर बिल्कुल ख़राब नज़र आ रहा है मेरे को। फिर भी देखते हैं, अगर जुट गया तो जुट गया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा बनाने में। चलिए ठीक है, इसको मैं फटाफट मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये 12 0 12 का है, तो ये जो रहा ये कहीं से ये 12 होगा, तो इसको मैं 12 दे दिया, ठीक है। चलो जुट तो गया ये वाला सिंगल वाला, अभी भी जोड़ना है। अभी भी एक ये है, ये 12 जुटा, ये है 0, ठीक है। ये कौन सा है, ऐसा नहीं इसमें सड़ जाए, ये है 0। तो ये 0 है, तो देखो यहाँ पे जो 0 का वाला जो कनेक्शन है, ये 0 वाला कनेक्शन, ये सब देखो 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दे देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही वाला आ रहा है। यहाँ पे दे देंगे तब भी कोई बात नहीं, यही वाला आ रहा है। तो इसको मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, 1 मिनट, इसको यहाँ पे देते हैं लड़ाते, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे दे दिया। चलो ये भी जुट तो रहा है बढ़िया से। मेरे को लग रहा था कि खराबी करेगा, लेकिन नहीं, जुट रहा है बढ़िया से। अब फिर से ये 12 है, ठीक है। तो इसको अब तो रंगा ख़त्म हो गया, देखा यहाँ पे है, इसमें रंगा नहीं है ना, देखो। तो यहाँ पे फिर से मेरे को 12 जोड़ना पड़ेगा, तो उसको भी जोड़ लेते हैं। 12 0 12 भी ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी है 12, तो इसको ऐसे करके जोड़ लेते हैं, है ना। चलिए, लग तो रहा था कि वायर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बट सोल्डिंग दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है, ठीक हो रहा है, मतलब सोल्डिंग हो जा रहा है, ठीक है। उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, बट हो रहा है। चलिए जुट गया ये, और अच्छा से थोड़ा जोड़ लेते हैं, छूटे ना ज़रा, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये जुट गया ये। तो चलो ये हो गया, हाँ करो, ये देखो हो गया, ये हो गया 12, जो कि ये जो 12 ये नहीं, ये 0 है, ठीक है। थोड़ा और नज़दीक कर देते हैं वायर को, ताकि कहीं दूसरे में ना जाकर सट जाए, शॉर्ट हो जाए। तो ये हो गया जो 12, ये 0 हो गया, ये 12 हो गया, ये यानी 12 0 12 ऐसे हो गया ये, ठीक है। देखो शॉर्ट में आ रहा है ये। आप इसमें सोल्डिंग करते हुए एकदम ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है, कहीं पे शॉर्ट ना लगा रह जाए, ठीक है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अब इसका बचा AC। तो AC जो वायर है ना, ठीक है, ये यहाँ पे जुटेगा, बट इसका तार बहुत छोटा है, तो मेरे हिसाब से छोटा है, तो हम क्या करें, इसी में जोड़ देते हैं, दोनों को इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोनों को इसमें जोड़ देते हैं, इस प्रकार से दोनों को पहले छोड़ लेते हैं। इसको ऊपर वाला पहले हटा लेते हैं, हटाने के बाद इसको मैं दोनों में जोड़ कर और एक ही में मैं कहीं पर से रख दूंगा, सटा दूंगा बढ़िया से इसको। तो चलिए मैं इसको पहले फटाफट इसको कॉपी उस प्रकार से प्लास्टिक हटा लेते हैं, और अब इसको हम जोड़ देते हैं। ये AC करंट है, दिया हुआ तो नहीं है, नहीं है। चलिए AC करंट हो गया, ये एक वायर हुआ, और ये AC करंट का दूसरा वायर हुआ, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। अब इसको में भी थोड़ा हम रंगा लगा लेंगे। रंगा लगाने से ये होगा कि बाई चांस कभी क्या बोलें कि नमी वगैरह आने से इसमें दोनों में ऐसा ना हो कि दोनों शॉर्ट हो गए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं सही से लगा लेता हूँ। तो चलिए इसको मैं थोड़ा रंगा भी दे देते हैं, पिला देते हैं थोड़ा बहुत रंगा, ज़्यादा भी पिला देंगे तो हो जाएगा इसका काम। तो चलिए देख लिए हो गया, पी लिया ये, इसको भी थोड़ा पिला देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी चलो मिला दिया यानी पिला दिया, जो भी हो। इस प्रकार से हो गया, ये बन गया। अभी मैं सारा इसका मैं काम कर चुका हूँ, जो भी मेरे को काम करना था कर चुका हूँ। अब इसका वायर भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसका कहाँ है कोड कहाँ है, कोड नहीं है, 1 मिनट लिखा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे, पहले मैं इसको मतलब दिखाऊँ, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है ये। तो एक मैं इसमें दिया और एक किसी एक कर देता हूँ। ये वाला वायर ये सही है। अब ये वाला को वायर को चेक कर लेते हैं, ये वाला वायर भी है सही या नहीं है। तो इधर ये जो मेन लीड है ना वो सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है।
बट इसको इस प्रकार से नंगे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर इसको छोड़ दिया तो कहीं जाके ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास में टेप है नहीं तो किया क्या जाए, तो 1 मिनट एक काम करते हैं, लो पॉलीथीन को, हाँ फाड़, थोड़ा सा फाड़, थोड़ा बहुत, बस उतने ला फिर लपेट के यहाँ पे टेप मार देवे, बस ला। ठीक है, दिखा मोबाइल। तो जैसे कि देख सकते हो मेरे पास में जो टेप नहीं है अभी, तो इसी प्रकार से पॉलीथीन से मैं इसको लपेट देता हूँ। ऐसे झरझर आवाज़ नहीं आएगा। मैं इसको करने के बाद मैं इसको करकरा दूंगा बढ़िया से, ठीक है, चिपका दूंगा। तो ऐसे कर लिया। तो अब मैं इसको गांठ भी दे देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि ये कहीं पे शॉर्ट ना हो जाए। मेरे को कहने का मतलब ये है कि अगर जो शॉर्ट हो गया तो सब इसका काम तमाम हो जाएगा। तो चलो इसको मैं काट के हटा लेता हूँ भी, ठीक है, इसको हटा लिया ताकि ये फर का आवाज़ ना आवे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं दाग दिया, चलो ये ठीक हो गया। उसी प्रकार से इसको भी दे देते हैं थोड़ा नमी वगैरह, मतलब नमी नहीं, मतलब इसको इस प्रकार से करकरा देते हैं। ऐसे ही सब मत करना, इसमें टेप रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मेरे पास में टेप भी नहीं है और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि छठ में उसको बजाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दे दिया। अब मैं इसको करंट देता हूँ। इसका ये मेन लीड हुआ। अब मैं इसको करंट देता हूँ। पहले बस इसको अगर ऑन हो जाएगा तो बस मैं इसको बंद कर दूंगा तुरंत, और पहले मैं इसको पहले रेडी करके फिर चालू करूँगा। Welcome to Soundex Music. Bluetooth mode. चालू हो गया ये, ठीक है। मैं इसको हटा लेता हूँ और हटाने के बाद इसको मैं पहले फंसा लेता हूँ, बढ़िया से कस उस लेता हूँ, और कसने उसने के बाद मैं आपको फिर अब इसका मैं डायरेक्ट चालू करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो जैसे कि देख सकते हो ये मैं इसको बिल्कुल कस चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मेन लीड को मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको पहले मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कम कर लिया। अब इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद ही जैसे कि देख सकते हो जल रहा है ये, और इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ आ तो रहा है, ठीक है। हम इसको ब्लूटूथ पहले कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हो मैं इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका साउंड क्वालिटी क्या है, कैसा है, ठीक है। यहाँ पे नोकिया देखो 91 लिख रहा है, 00 करके, और भी आएगा ब्लूटूथ तो लिखा हुआ उसमें, कहीं दूसरे मोबाइल से ना कनेक्ट हो जाए, मैं वैसे ही घूमता हुआ रहूँ, ठीक है। ऐसा भी होता है, किसी और मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और मैं इसे इस प्रकार से घूमते हुए रहता हूँ। देखो आ गया ये सोनिक्स, ठीक है। चलो मैं इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पेयर का ऑप्शन आएगा, शायद पेयर हो गया ये, ठीक है, इन यूज हो गया। अब मैं इसको आता हूँ इस पर यूट्यूब पे, ठीक है। गाना चला रहे हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा कि कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये मैं दे चुका हूँ, तो देख सकते हो ये चालू हो गया ये। तो जैसे देख सकते हो ये बिल्कुल ओपन हो चुका है, और मतलब कि ये चल चुका है, देख सकते हो। मैं इसको, ये इसका मेन वॉल्यूम है, इसका ट्रेबल हुआ, ट्रेबल नहीं मतलब कि बेस ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसको मैं बेस देता हूँ।